नमस्कार आपण समस्त नॉलेज विथ पिंटू चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कसन करवा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन रिलेटेड आमर कौन कौन रही कंटेंट फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट सब डिस्कसन करवा। तार नेक्स्ट क्लास रे आम रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो मैंने प्रिपेयर कर अपकमिंग टीचिंग एग्जाम जमी SSD मेन्स होगा कि SSB TGT RHT मेन्स एग्जाम से बहुत हेल्पफुल हम। जो मैंने प्रिपेयर कर OSTT भी से भी बहुत ही हेल्पफुल हम। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलते आम क्लास स्टार्ट करवा। फास्ट आमर देछि सेंटर ऑफ मास। दुईटा जिनस मन रखिए, गोटे हूँ सेंटर ऑफ मास आ गोटे हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये दुईटा सेम नुहति, नॉट सेम, दुईटा डिफरेंट डिफरेंट जिनस। बेले बेले गोटे पॉइंट रे दुईटा कोइनसाइड कर जाउछंती, किंतु दुईटा सब बहुत डिफरेंट जिनस। फास्ट देखिए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कौन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, माने जदि बहुत गुड़े मास अच्छी गोटे स्पेस रे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन हिसाब से तार सेंटर ऑफ मास कौन कहवा इज द यूनिक पॉइंट वेयर द वेटेड रिलेटिव पोजिशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मास सम टू जीरो। माने तांकर नेट जदि आम देखिए, नेट इंटरनल फोर्स इंटरनल मास जदि आम देखिए से जगह जीरो टाइप रो देखुथबो। एटा मन रखिया डेफिनेशन। तो सेंटर ऑफ मास टा कौन तबे देला तो द पॉइंट थ्रू व्हिच वेट ऑफ द बॉडी एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आमे जेतबेला नॉर्मल रिएक्शन गोटे पकाउछंती, जो जगह पकाउछंती बा जो सेटा जहाँ पर फोर्स पकाउछि, जो पॉइंट रे फोर्स पकाउछि सेटा को आमे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोली कहि दउछंती। इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सच ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। दीज आर ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक। माने जो ऑब्जेक्ट गुड़ा ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक होते आउ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड भितर आम जब सेंटर ऑफ मास देखा आ सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा से सेम पॉइंट रे ही थिबो। तो से पॉइंट से ऑब्जेक्ट गुड़ा आम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोली कहि दउछंती। तो एबे जीवा हमरो नेक्स्ट कोन देछि। नेक्स्ट देछि इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल एसिमेट्री बॉडीज सेंटर ऑफ मास डज नॉट कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। माने जो जगह आमर सेंटर ऑफ मास गोटे अलग जगह बाहर थो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग जगह थो सेटा को आम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोली कहवा। जो से ज्योमेट्रिकली एसिमेट्री थो, सिमेट्री नथिबो। आ सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट आम केमती पाइबा। यदि गोटे M1 मास अच्छी तार कोऑर्डिनेट देछि x1 y1 z1 आ M2 देछि x2 y2 z2 एमती केतोडा मास अच्छी। ताहले आम सेंटर ऑफ मास रो x कोऑर्डिनेट केमती पाइबा। M1 × x1 प्लस M2 × x2 प्लस एमती जिते मास तार x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करके होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। जिते भी मास थी ताको आम डिवाइड करदे। ताहले आम x सेंटर ऑफ मास पाइबा, से भाई y सेंटर ऑफ मास आउ z सेंटर ऑफ मास तार कोऑर्डिनेट पाइबा। x y आउ z रो कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास रो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आउ z कोऑर्डिनेट एमती आम पाइबा। आम ताको वेक्टर हिसाब से देखा, वेक्टर नोटेशन हिसाब से ताको आम एमती देखै परिबा। इन वेक्टर नोटेशन r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n mi ri डिवाइडेड बाय m एमती आम कर परिबा। तो वेयर r i वेक्टर इक्वल टू कौन x i कैप प्लस y i j कैप प्लस z i k कैप। एटा तार पोजीशन वेक्टर और एटा तार आम कहि परिबा तार x कोऑर्डिनेट की y कोऑर्डिनेट की z कोऑर्डिनेट जहाँ दरकार आम एथरो फाइंड आउट कर परिबा। क्वेश्चन भी से रिलेटेड आम करबा। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यदि मोशन करथबो सेतले तार कोन होबो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास केमते में पाइबा। तो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी इज द सम ऑफ ईच मास मोमेंटम डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। एठी हम डायरेक्ट पाई परिबानी। आम मोमेंटम जदि जानि जिबा मास देथिबो प्रत्येक मास रो वेलोसिटी देथिबो ताले हम कोन करिया तांकर मोमेंटम कैलकुलेट करके ताको सम कर देबा प्रत्येक मास रो। तापर डिवाइड करबा हमर होल मास केते अछि सिस्टम रे। ताले आम पाइबा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एटा से जेंति लिखिछि वेलोसिटी हम जानछन्ती dr/dt। तो आम सेटा को 1/m मल्टीप्लाई करके आउटे m को 1m को डिवाइड कर देले, m को मल्टीप्लाई कर देले तो सेटा को आम पाई गले मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास। माने सब ऑब्जेक्ट रो मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल जो ऑब्जेक्ट अछि तांकर सम मास रो सम। तो आम लिखि परिया कोन वेक्टर हिसाब रे 1/m समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n mi vi। तार से एम कौन कैपिटल एम कौन हो कैपिटल एम हूँ प्रत्येक मास मानकर सम माने टोटल सम टोटल मास ऑफ द सिस्टम।
ଆଉ V1 V2 VN velocity of particles of mass M1 M2 Mn ମାନେ M1 ର velocity V1 ଥିବ M2 ର velocity ଯେତେବେଳେ V2 ଥିବ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର velocity କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ନା ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ତାକୁ ସମ୍ କରିଦେବା ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ୍ ମାସ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ଲିନିୟର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମାସ୍। ଲିନିୟର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମାସ୍ କ'ଣ ହେବ P ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ମାସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ velocity of center of mass। तो मास आम जो मास ऑफ द सिस्टम को आम लिखिपर कौन समेसन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n mi vi माने n नंबर ऑफ पार्टिकल अच्छे जदि आम लिखिपर समेसन I इक्वल टू 1 टू n mi vi जोटा कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी कहीपर तर एम जानते कैपिटल एम हूँ टोटल मास ऑफ द सिस्टम सेमती एक्सेलरेशन के फाइंड आउट करवा The acceleration of the center of mass is the sum of all the product of each mass and its acceleration divided by the total mass of the total mass also माने सेमानकर जो फोर्स तांको ऊपर पडुची धर m1 टा एक्सेलरेशन a1 रे मूव करूची ताहले तार फोर्स आसी कोन m1 a1 एमती m2 टा m2 a2 रे आसी जबो mn पई mn an आसी ताको सम कर दो होल डिवाइडेड कर दो मास ताहले हम एक्सेलरेशन पाई जबा तो सेमती हम ताको लिख परियो 1 by कैपिटल M is into sum over I equal to 1 to n small m I into ai तेमती करके हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर परिबा। हमर जो एक्सटर्नल फोर्स अछि तार कोन इफेक्ट रहउछ हमर सेंटर ऑफ मास ऊपर इंटरनल फोर्स तो जीरो रहिबो सेंटर ऑफ मास जगह रे किंतु हमर जो एक्सटर्नल फोर्स रहउछ एक्सटर्नल फोर्स तो धर हमर सेंटर ऑफ मास टा ए एक्सेलरेशन रे ए सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन रे मूव करूची ताले ता फोर्स केते पड़िबो टोटल सिस्टम रो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल फोर्स जेते थिबो तांकर सम देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इज अफेक्टेड बाय ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इंटरनल फोर्स विल हैव नो इफेक्ट एटा मन रखिबा शॉर्ट क्वेश्चन पड़ी पारे सेंटर ऑफ मास रे ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करूची इंटरनल फोर्स किसी भी एक्ट करू नहीं से सब कैंसल आउट हो जाउछन्ती निज निज भितर जदि आमे कहिबा नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम ताले कोन हेजो जदि किसी एक्सटर्नल फोर्स नथिबो ताले आमे कहि परिबा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 0 और नल कहि परिबा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट तापर आमे देखबा लिनियर मोमेंटम भी कोन हेजो लिनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट हेजो लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज आल्सो कांस्टेंट इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम जेतेबेले एफ एक्सटर्नल टा 0 थिबो सेतेबेले जदि एक्सटर्नल 0 नथिबो तो एगुरा किसी कांस्टेंट होबनी से एक्सेलरेशन रे मूव करूथबो। तो रिजिड बॉडी का कहबा रिजिड बॉडी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट पेयर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ ए बॉडी डू नॉट चेंज देन इट इज कॉल्ड ए रिजिड बॉडी माने जदि किछि हम मूव करूचंती कि जहां भी करूचंती किछि समय पर देखुचंती गोटे ऑब्जेक्ट एमती थिला एठी गोटे पार्टिकल थिला और एठी गोटे पार्टिकल थिला तांका भीतर डिस्टेंस d थिला आ किछि समय पर मूव करू कि जहां करू जते समय पर देखिला बेलकु तांका डिस्टेंस भी सेम रहउची ताहले हम कहि पारे डिस्टेंस चेंज होउनी तांका भीतर ताले हम तम कहबा कोन रिजिड बॉडी। शेप एंड साइज ऑफ रिजिड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट ता शेप जेमती थिले ता साइज भी सेमती रहइबो सब ठीक ठाक थबो किछि भी चेंज होबनी। नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड आमे कोनोसी रियल बॉडी को आमे ट्रूली रिजिड कहि परबेनी सिंस रियल बॉडी इज डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यदि एक्सटर्नल फोर्स पकाउछंती से डिफॉर्म हो जाउची सब गुडा तो सेति हमरो आमे कहि परबेनी जे कोनोसी गोटे रिजिड बॉडी पर्टिकुलरली एक्जिस्ट करूची बोली किंतु जेहेतु रिजिड बॉडी अछि त आमे ताको पठे देले। एबे देखि हमर टॉर्क बा आमे कहि परबे मूवमेंट ऑफ फोर्स द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज मोमेंटम ऑफ फोर्स माने आमे टॉर्क कहिले आमे फोर्स ही बुझिबा किंतु सेटा कोन रोटेशनल रे इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज टॉर्क रोटेशनल एनालॉग को मूवमेंट ऑफ फोर्स कहउचंती हम जदि टॉर्क न दे कि मूवमेंट ऑफ फोर्स दे देतबा हम जानिबा जे सेटा कोन देछि टॉर्क देछि बोली। मूवमेंट ऑफ कपुल कौन ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हम ठिपी खोलुचंती गोटे बोतल हमर गोटे एपट डायरेक्शन रे पकेला बेलकु फोर्स आ गोटे एपट डायरेक्शन रे पकाउची से लगे हम ठिपी खोली जाउची सेटा हम कपलिंग फोर्स बोले कहउचंती सेटा होची मूवमेंट ऑफ कपुल हम देखिया ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विथ डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन इज नोन एज ए कपुल जेतेबेले तांकर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट थिबो आ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट लगुथबो इक्वल फोर्स लगुथबो किंतु अपोजिट डायरेक्शन रे लगुथबो। ए कपुल प्रोड्यूसेस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन कपुल जो फोर्स अच्छी सेटा कौन करुच्ची सेटा प्रोड्यूस करुच्ची रोटेशन ट्रांसलेशन न देकी आम कह टाउ इक्वल टू मूवमेंट ऑफ कपुल आ मूवमेंट ऑफ कपुल केम फाइंड आउट करिवे आइदर फोर्स न जेहेतु दुईटा सेम अच्छी तो आम आइदर फोर्स नहीं जाए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स तांका भीतर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अच्छी सेटा भी
नवा मल्टीप्लाई करदे ताहले आम मोमेंट पाइबा मोमेंट ऑफ फोर्स पाइबा। एबे जिबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बा रोटेशनल इनर्शिया जोड़ा थिला कही इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दुटा डिफरेंट थिंग। एबे आम देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज आई इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आम पाइबा गोटे ऑब्जेक्ट जे देथिबो m r स्क्वायर। तो आम जब बहुत गुड़े सिस्टम ऑफ पार्टिकल अच्छी ताले आम एमती लिखिपर आम समेसन ओवर m r स्क्वायर लिखिपर आई इक्वल टू ये आई इक्वल टू 1 to n भी लिखिपर एम आई आर आई लिखिले भी होता ना एमती लिखले भी चलो आने जिते मास अच्छी और जिते पोजिशन वेक्टर अच्छी मल्टीप्लाई तार स्क्वायर को मल्टीप्लाई करार अच्छी where m1 m2 mn are mass of particles and r1 r2 r3 are perpendicular distance from axis of rotation। जो axis of rotation माने ये axis about रोटेट कर गोटे मास ये अच्छी तो ये तार परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 तो से गुड़ा आम सब मल्टीप्लाई कर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी देथिबो आ मास m देथिबो ताले हम कहि परबा i इक्वल टू m k स्क्वायर। k कोन एठी k होचे रेडियस ऑफ गायरेशन और रेडियस ऑफ गायरेशन हम केमिति पाइबा ना जिते पार्टिकल देथिबो तांकर जो हमर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अछि तार स्क्वायर करी सम कर देबा होल डिवाइडेड कर देबा जतिकी नंबर ऑफ पार्टिकल अछंती आ तार रूट ओवर नै जिबा। एटा मन रखिबा रेडियस ऑफ गायरेशन रो फार्मूला बेले बेले देई थाए बेले बेले न देइतला हम एमती फाइंड आउट करबा। तबरे कहूँ कौन when n is total number of particles in the body and r1 r2 and rn are their perpendicular distance from the axis of rotation ताहले हम रेडिएशन ऑफ गायरेशन के देबो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर rn पावर स्क्वायर rn स्क्वायर होगा था होल डिवाइडेड बाय n रूट ओवर। तब रेडियस ऑफ गायरेशन कौन इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू ए मास पॉइंट whose mass is equal to the mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the body about the axis। माने बहुत गुटे सिस्टम ऑफ पार्टिकल अच्छी तो आम जब गोटे एक्सिस नौ तो एमती गोटे पॉइंट नवा ताहले जोठी सब गुड़ा मास कनसंट्रेट हो एमती कहीपर से नोट के इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस नुहे यहाँ एक्सिस आम जो सेंटर ऑफ मास बोली कहीपर को केटा सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस बोली आम कहीपर यहाँ मन रखा यहाँ इंपोर्टेंट जिनसा ये कहूँ कौन ये दुटा डिफरेंट जिनस कहूँ इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू ए मास पॉइंट हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल बॉडी एंड हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस रे बॉडी मानकर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी थी ताले सेटा को आम कहीपर तार भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहिबो। यहाँ आमर डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास सहित सामान नुहे यहाँ इंपोर्टेंट जिनसा थियोरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एगुड़ा आमर एत किसी दरकार नहीं अब तथा आम पढ़ीदे। दिस थियोरम इज ओनली एप्लिकेबल फॉर प्लेनर बॉडी जब प्लेनर बॉडी छड़ा अन्य किसी थोड़ा आम एप्लिकेबल कर ना। इफ आई एक्स एंड आई वाई एंड आई जेड आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई एंड जेड देन ए प्लेनर बॉडी लाई इन एक्स वाई प्लेन ताले आम कहीपर आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई माने आई जेड अबाउट जो आमर अच्छी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेटा सम हो एक्स एक्सिस रे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस रे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छी सेमती आम पढ़ले कौन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एवं हम पढ़िया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कौन कहूँ इफ आई जी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी हैविंग मास m अबाउट एन एक्सिस then its moment of inertia about an axis parallel to this and at a perpendicular distance of a is given by माने हमको गोटे एक्सिस अबाउट रे हमको दे देछि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ताठू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डिस्टेंस रे आ गोटे जगह रे आ गोटे एक्सिस रे तार रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पाया को हेले आमे कोन करबा ना हमर जो जोटा गिवन अछि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस अबाउट रे प्लस m a स्क्वायर जति डिस्टेंस देछि आ मास को हमें ऐड करदे मल्टीप्लाई करके मास जो डिस्टेंस रो स्क्वायर करके मास सहित मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करदे हम पाई जेबा। एटा होची पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आम तो गोटे फॉर्मूला वीडियोटा डिस्कशन करथिले जोथरे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किछटा ऑब्जेक्ट रो हम देखिथिले तो सेटा देखिदेबे आपण माने। एबे हम देखिबा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करंती एल वेक्टर रे of the particle with respect to the origin O is defined as L vector equal to R vector cross P vector। एटा मन रखिबा एटा डॉट प्रोडक्ट न एटा होची गोटे क्रॉस प्रोडक्ट L vector equal to R vector cross P vector
आंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी आम लिखिपर जब पी वेक्टर को आम कौन लिखिपर MI/VI तो आम कहीपर यहाँ होगा कौन L वेक्टर इक्वल टू समेसन ऑफ I होल इनटू I वेक्टर क्रॉस MI/VI तो आम आई जानते आई हूँ कौन MR² और ओमेगा हूँ V/R तो आम से लिखिपर या आम ये करवा जे RI वेक्टर इंटू MI वेक्टर MI इंटू VI इंटू पुणी गोटे RI मल्टीप्लाई करदे RI डिवाइड करदे तो V/RI होगा आम ओमेगा MR² हो जाए I तो आम से I ओमेगा बोली कहीपर तमें जदि आम रिलेशन देखा क्या भितर ना रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ताहले आम जानते टॉर्क कौन रेट ऑफ चेंज ऑफ आम जानते फोर्स कौन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम सेमती आम कहीपर एंगुलर जो आम रोटेशनल एनालॉग जो अच्छी फोर्सटा से टॉर्क कहते तो टॉर्क इक्वल टू कौन हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो आम एल वेक्टर एल हूँ आई ओमेगा जानते तो आम लिखिपर टाउ इक्वल टू आई डेल डी ओमेगा बाय डी टी आम कह टाउ इक्वल टू आई अल्फा तो आम यहाँ कौन आम फोर्स इक्वल टू एम ए पढ़ी ना तो यहाँ हूँ कौन न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ हिसाब से गोटे कौन एनालॉग पूरा एका भाया भर अच्छी तो टाउ आमर हूँ रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स आ मास तो आमर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सागे रोटेशन आसले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना एक्सेलरेशन को ये अल्फा डिनोट करवा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कौन कहूँ इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क माने जो टॉर्क जीरो रोचे कहार डेरिवेटिव जीरो हो गोटे कन्स्टांट ताहले आमर एंगुलर मोमेंटमटा कौन हो गोटे कन्स्टांट हो तो सीटा कहूँ इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व कारण से कन्स्टांट रोचे एवं देखा डायनामिक ऑफ रोटेशनल मोशन एगुड़ा सब आम ऑलरेडी पढ़ी खाली तार खाली नेम चेंज कर देते टॉर्क आउ डिस्प्लेसमेंट को आम थीटा नौ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा नौ आम से एस नौले ये फोर्स आम ये फोर्स नौ टॉर्क को टाउ हिसाब से आउ से आम लिखुले एफ वेलोसिटी को आम भी नौले ये ओमेगा नौ इनिशियल वेलोसिटी को भी नौले ये ओमेगा नॉट नवा फाइनल वेलोसिटी भी नौले ये ओमेगा नवा मास बदल ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नवा तो सही फोर्स गुड़ा ये लगी वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क ऑन रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जानते हैं कौन हाफ MV² तो एम जगह ये पकड़ा कौन आई और V जगह पुट करवा ओमेगा तो आई ओमेगा स्क्वायर माइनस आई हाफ इंटू आई ओमेगा नॉट स्क्वायर माने फाइनल माइनस इनिशियल करके आम कर तो सेमती रेट ऑफ वर्क डन बाय टॉर्क इज कॉल्ड पावर इंस्टांटेनियस पावर को आम लिखिपर P इक्वल टू dW/dt आम कहीपर टाउ इंटू डी थीटा बाय dt एंगुलर इम्पल्स सेमती जे वेक्टर इक्वल टू टाउ dt नॉर्मल इम्पल्स थी आम एफ dt रूट ओवर सॉरी एफ dt इंटीग्रेशन सेमती एंगुलर इम्पल्स फर्मूला हूँ टाउ dt जो इंटीग्रेशन सब सिमिलार अच्छी रिलेट करी पढ़ले इजिली मन रहा देखा रोलिंग मोशन जिते आम प्योर रोलिंग मोशन हो मोशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन एमती घूरी घूरी चलती प्लस आग को भी जाऊँगी तो प्योर जो रोलिंग मोशन होती आम कॉम्बिनेशन ऑफ लिनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन दिस मीन्स दैट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट द टॉप ऑफ द डिस्क जो टॉप रे जो रोचे तार मैग्नीट्यूड केते हो सेंटर ऑफ मास प्लस आर ओमेगा तो बाकी आर ओमेगाटा भी सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी सागर सामान थाए तो सेटा आम टू इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बोली कहीपर एंड इज डायरेक्टेड पैरेलल टू द लेवल ऑफ सरफेस माने यही डायरेक्शन रे ही थिबो तो ये जगह तार V इक्वल टू 2VCM तो ट्रांसलेशनल रे देछि रोटेशनल रे देछि आटा हमर रोलिंग रे मिसिकी रोलिंग रे दोछि एबे देखिए हम टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी एटा इंपोर्टेंट जिनस गुड़ा देखिए ए रोलिंग बॉडी हैज बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ताले हम ट्रांसलेशनल जानछन्ती हाफ MV² थिला तो रोटेशनल कौन हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बा आम L²/12 करके आम एठू भी फाइंड आउट करदबा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी टोटल केते हो ट्रांसलेटर प्लस रोटेशनल ट्रांसलेटर रे थिला हाफ MV² एटा थिला आ एठी आई ओमेगा स्क्वायर अछि ताकू भी आम जदी कन्वर्ट करदबा एठी
मल्टीप्लायर आस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो सीटा को आम कमन नहीं गले मैंने हाफ एम भी सी स्क्वायर प्लस हाफ एम यहाँ कन्वर्ट करदे ये जो आई ओमेगा स्क्वायर अच्छे से हो हाफ एम भी सी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो ये आम जब कमन नहीं जावा हाफ एम भी सी स्क्वायर तो ये हो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहाँ सल्व करने को टाइम लगे तो मुझे डायरेक्ट कहीदेली ये मन रखा आम जदि आमर रोलिंग अप ऑन इनक्लाइन प्लेन विदाउट स्लीपिंग देथिबो माने इनक्लाइन करूची स्लीप करूनी ताहले हम कोन कहबा तार हाइट केते हबो एटा देखिबा ए बॉडी रोल्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ स्पीड v and then rolls off a smooth inclined plane of inclination theta the height reached by the body before coming to rest is given by h equal to v square by 2g हम एटा पढिथिले h equal to v square by 2g तादर खाली मल्टीप्लाई करबा 1 plus k square by r square एटा मन रखिबा आम जानते नॉर्मल h equal to v square by 2g ऑलरेडी प्रूफ करथिले किंतु एठी ओनली मल्टीप्लाई करबा 1 plus k square by r square रोलिंग डाउन जेतले आस्तो रोलिंग डाउन ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लीपिंग तळक आस्तो विदाउट स्लीपिंग रे ताले हम कोन करबा ता वेलोसिटी केते हेतबो व्हेन ए बॉडी इज रोलिंग डाउन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बॉडी व्हेन इट रीचेस टू द बॉटम इज गिवन बाय आमर यहाँ हो धरने यहाँ तार लेंथ एल देती तो आम कहीपर जी कंपोनेंट भांगा यहीपटे आसो एल कस थीटा आउपर आसो एल साइन थीटा जोटा कि एच सागर सामान तो सीटा आम भि इक्वाल टू से जो फर्मुला ये जो फर्मुला आम भि भी कैलकुलेट कर 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ओवर ये गोटे फर्मुला मन रखिले भी आम या सल्व कर तो ये 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ओवर पाईगले आउ एच जगह हम पुट करदे एल साइन थीटा 2gl साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ताले एक्सेलरेशन केते हो एक्सेलरेशन आम जानते जो आम एक्सेलरेशन प्रूफ करते इंक्लाइन प्लेन उपर एक्सेलरेशन थिला कौन ए इक्वल टू जी साइन थीटा किंतु ये डिवाइड हम गोटे एक्सट्रा जिनस 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहाँ मन रखी आम जी साइन थीटा मन रखी ओनली गोटे टर्म डिवाइड कर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सेमती टाइम टेकन भी आम फर्मुला जानते फर्मुला थी 12 बाय जी साइन थीटा ये आम पुणी गोटे मल्टीप्लाई कर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहाँ मन रखा जदि एल को आम पुट करदे एल हो एच साइन थीटा तो आम ये लिखिपर 2h इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय जी साइन स्क्वायर थीटा तो आमको एल देते आम ये फर्मुला यूज करेंगे एच देते आम ये फर्मुला यूज करेंगे तो गोटे फर्मुला मन रखिले अब आम जानते एच इक्वल टू एल साइन थीटा हम तो कन्वर्ट करके आम सॉल्व कर पारिबा तापर कहूँ if a1 a2 a3 and a4 are the acceleration of center of masses of rolling solid sphere solid cylinder hollow sphere and hollow cylinder respectively then when they roll down the same inclined plane ताहले कहार acceleration तांका भीतर relation कौन रहइबो rolling solid sphere रो सबठो अधिक रहइबो then solid cylinder आसीबो then hollow sphere आसीबो then hollow cylinder आसीबो एटा मन रखिबा rolling solid sphere अधिक एक्सेलरेशन जिते आम तौक रोल कर सॉलिड सिलिंडर ताठू टिके कम रहिबो हॉलो स्फीयर ताठू टिके कम रहिबो आउ हॉलो सिलिंडर सबठू कम रहिबो जदि हम टाइम देखिबा टाइम रे कोन हो इफ t1 t2 t3 या t4 द टाइम्स ऑफ ट्रैवल ऑफ रोलिंग सॉलिड सिलिंडर हॉलो स्फीयर एंड हॉलो सिलिंडर रेस्पेक्टिवली टू रीच द बॉटम फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन तार हेटा कोन हो एक्सेलरेशन रो उल्टा हे जो t1 लेस देन t2 लेस देन t3 लेस देन t4 तो एक्सेलरेशन रो इनवर्स हो टाइम मैंने एक्सेलरेशन जार अधिक रोला तार टाइम सबुठ कम रहा एक्सेलरेशन सबुठ कम रोला तार टाइमटा सबुठ अधिक रहा ये दुटा मन रखा मोर सर्ट क्वेश्चन रे आसीपे थियोरेटिकल क्वेश्चन एटा एबे देखिए गोटे रिलेशन टाइप रो एनालॉजी बिटवीन आम लिनियर मोशन आउ रोटेशनल मोशन रे कौन कौन सब एनालॉजी अच्छी आम क्वांटिटीज देखा डिस्प्लेसमेंट को आम एस नौते ये थीटा नौकरी आ वेलोसिटी को भी आउ यू नौते ये ओमेगा डब्ल्यू कह ओमेगा नॉट बोली नौकरी एक्सेलरेशन थी आमर ए नौकरी आल्फा बा ए थीटा बोली कहते कि मेनली आम आल्फा नौकरी फोर्स आमर एफ थिला एठी किंतु टॉर्क यूज होची टाउ मास एम नौते ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नौकरी आ एक्सप्रेशन गुटा देखिए फर्मुला गुटा देखिए
वेलोसिटी थिला कौन v इक्वल टू ds बाई dt सेमती आंगुलार वेलोसिटी टी ओमेगा कौन हो d थीटा बाई dt तो आम ये ओनली आंगुलार टर्म यूज करें सेमती यही फर्मुला भी यूज करें सेमती किसी ना जे फर्मुला यूज नक फर्मुला यूज कर दुईटा सेम खाली आंगुलार वेलोसिटी आंगुलार डिस्प्लेसमेंट आसूँ एक्सेलरेशन इक्वल टू ए डी बाई डी टी थी सेमती आंगुलार एक्सेलरेशन हो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी फोर्स थी एफ इक्वल टू एम ए बा डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम एम भी टर्क हो टाउ इक्वल टू आई अल्फा ना रेट ऑफ चेंज ऑफ आई ओमेगा डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा कहीपर वर्क डन थी कौन एफ डॉट एस तो आम वर्क डन ये टाउ थीटा हो सेमती लिनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर थी काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम आई ओमेगा स्क्वायर पावर थी पी इक्वल टू एफ इंटू भी पावर इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा लिनियर मोमेंटम हो पी इक्वल टू एम भी ये आंगुलर मोमेंटम पी इक्वल टू आई ओमेगा इम्पल्स आम पढ़ुले कौन फोर्स रे टाइम मल्टीप्लाई करते तो ये टाउ रे टाइम मल्टीप्लाई करवा एम भी माइनस एम यू चेंज इन लिनियर मोमेंटम आम ये चेंज इन आंगुलर मोमेंटम हो इम्पल्स इक्वेशन ऑफ मोशन जब देखा इक्वेशन ऑफ मोशन आम v इक्वल टू यू प्लस ए टी से कौन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी तो ये मन न रखले चलो यही फर्मुला यूज करके आम कर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी इंटू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर आ ओमेगा वी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू एस थी वी स्क्वायर पे ओमेगा स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पे ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू टू ए जगह अल्फा आउ डिस्प्लेसमेंट जगह थीटा यही फर्मुला गुड़ा न मन रखले भी चलो यही फर्मुला हिसाब से आम पकईकी यूज कर आज ये नेक्स्ट क्लास में आम रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कसन करवा वीडियो पसंद आसते लाइक करेंगे थैंक यू।